राहुल के एजेंडे की पोल, पहले इंडियन स्टेट अब वेस्ट इंडिया से राहुल की लड़ाई, कैसे अपने अधिवेशन में बुरे फंस गए राहुल गांधी। पहले राहुल गांधी इंडियन स्टेट से लड़ते लड़ते कोर्ट की चौखट तक पहुंच गए, नौबत गिरफ्तारी की आ गई। बवाल खत्म हुआ नहीं था कि एक और चौंकाने वाला खुलासा हो गया कि अब राहुल गांधी वेस्ट इंडिया से भी लड़ाई लड़ रहे हैं, यानी महाराष्ट्र, गुजरात और गोवा। इसका खुलासा किसी और ने नहीं बल्कि खुद राहुल गांधी के करीबी नेता ने भरे मंच से किया है। महात्मा गांधी जी ने ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ लड़ाई लड़ा। आदरणीय हमारा नेता राहुल गांधी जी ने वेस्ट इंडिया के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है। ये जो लोग हैं, दो ही लोग हैं, इस देश को बेचने का काम कर रहा है। यही का दो लोग हैं, उस देश को भेजने के साथ उसको लेने का काम करने का काम कर रहा है। दरअसल गुजरात में 2 दिन का कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा था। राहुल गांधी भी इस अधिवेशन में शामिल हुए। मंच कांग्रेसी नेताओं से भरा हुआ था। तभी माइक बीवी श्रीनिवास ने संभाला और राजनीतिक माहौल गरमाते हुए कहा, जिस तरह महात्मा गांधी ने ईस्ट इंडिया कंपनी से लड़ाई लड़ी, ठीक उसी तरह राहुल गांधी भी वेस्ट इंडिया से लड़ाई लड़ रहे हैं। सवाल ये है कि राहुल गांधी मोदी शाह से नफरत में इतने उत्साहित हो गए कि जिन राज्यों में बीजेपी के लोगों ने सरकार बनाई है, क्या उन राज्यों के लोगों से ही राहुल गांधी को नफरत हो गई है? क्या वो अब वेस्ट इंडिया में जितने भी राज्य हैं, सबके लोगों से लड़ाई लड़ रहे हैं? क्योंकि वेस्ट इंडिया में ज्यादातर वही राज्य हैं जहां पर बीजेपी की सरकार है, जैसे कि महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार है, गोवा में भी बीजेपी की सरकार है और गुजरात में भी। अब इसे नेताजी की जुबान फिसलना कहें या फिर कांग्रेस का अचानक एजेंडा बाहर आना, ये तो कांग्रेस ही साफ बता पाएगी। लेकिन इस मुद्दे पर ठीक कांग्रेस ऐसे फंस गई है जैसे राहुल गांधी के बीते दिनों दिए इंडियन स्टेट से लड़ाई वाले बयान पर फंसी थी। तब भी खुले मंच पर राहुल गांधी ने ही खुद कहा था कि उनकी लड़ाई सिर्फ बीजेपी आरएसएस से नहीं बल्कि इंडियन स्टेट से है। We are now fighting the BJP, the RSS and the Indian state itself. अब राहुल गांधी फ्लो में ये बात बोल गए या फिर उनका मकसद कुछ और ही है, क्योंकि बार बार भारत में ही लड़ाई की बात दोहराना, वो भी किसी नेता का नाम लेकर नहीं बल्कि राज्यों को टारगेट करके, ये किसी गहरी साजिश से कम नहीं लगता। क्योंकि जब राहुल गांधी वेस्ट इंडिया से या फिर यूं कहें इंडियन स्टेट से ही लड़ रहे हैं, तो इसका मतलब तो ये हो गया कि आप देश से बाहर दोस्तों का विकल्प तलाश रहे हैं। देश में तो आपको किसी एजेंसी, किसी नेता पर भरोसा नहीं, या फिर आप बाहरी भारत विरोधी ताकतों के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। और आरोप भी लगते रहे हैं कि गांधी परिवार की जॉर्ज सोरोस से कनेक्शन है। फंडिंग को लेकर भी बीजेपी ने कांग्रेस और सोरोस पर आरोप लगाया। सोरोस वही शख्स है जिस पर कई देशों की सरकार पैसों के बल पर हिलाने का आरोप लगता है। कई बार मोदी सरकार के खिलाफ भी सोरोस जहर उगलता नजर आया। यहाँ तक कि 370 का मुद्दा हो या जम्मू कश्मीर का, ठीक वैसे ही बोलता दिखाई दिया जैसे कांग्रेस इन मुद्दों को उठाती रही है। तो ऐसे में वेस्ट इंडिया से लड़ाई हो या फिर इंडियन स्टेट से लड़ाई, सोरोस वाले आरोपों को और हवा मिल जाती है। इसके साथ ही इल्हान उमर का नाम भी सुना होगा। वो भी मोदी सरकार विरोधी अमेरिकी सांसद है। अक्सर भारत सरकार के खिलाफ जहर उगलती नजर आती है। हाल ही में राहुल गांधी ने विदेशी दौरे पर जाकर इल्हान उमर से मुलाकात की थी। तो ऐसे में क्या राहुल गांधी जीत हासिल नहीं कर पा रहे, तो देश की सत्ता में काबिज नहीं हो पा रहे, तो उन्हें इंडियन स्टेट्स के साथ साथ वेस्ट इंडिया से भी अपनी लड़ाई शुरू करनी पड़ रही है। खैर, इस मुद्दे पर अब कांग्रेस बुरी तरह फंस चुकी है। अधिवेशन से कांग्रेसियों के विवादित बयान की सिर्फ एक वीडियो ही सामने नहीं आई है, बल्कि एक और नेता के बयान ने देश में कोहराम ही मचा दिया, जो मंच से खड़े होकर नारे लगा रहे हैं, बता रहे हैं कि राहुल गांधी हिंदुस्तान और सोनिया गांधी हिंदुस्तान। अरे हिंदुस्तान जिंदाबाद, सोनिया गांधी हिंदुस्तान, राहुल गांधी हिंदुस्तान। एक बार बस बोलूंगा, आप बोल देना हम एक है। अरे आवाज दो। कांग्रेसी के इस बयान ने उस दौर को याद दिला दिया जब कहा जाता था इंडिया इज इंदिरा। वैसे ही कांग्रेस नेता मंच से चिल्लाकर बता रहे हैं राहुल गांधी हिंदुस्तान और सोनिया गांधी भी हिंदुस्तान। इस बीच बीजेपी ने इस बयान पर तंज कसा है। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि सोनिया गांधी हिंदुस्तान, राहुल गांधी हिंदुस्तान कब से हो गया। जब मंच से सोनिया और राहुल गांधी को हिंदुस्तान कहा गया तो किसी ने रोकने की कोशिश क्यों नहीं की गई। वहीं इससे पहले भी नारा लगा था इंडिया इज इंदिरा और इंदिरा इज इंडिया। आपातकाल के बाद इंदिरा गांधी का क्या हुआ था और फिर वैसा ही नारा लगा रहे हैं।
कांग्रेस के लोग कुछ तो शर्म करें। भारत बहुत बड़ा है, देश की गरिमा, प्रतिष्ठा और विरासत हम सबसे सभी पार्टियों से बहुत बड़ी है। वेस्ट इंडिया से लड़ाई वाले बयान से कांग्रेस बुरी तरह चारों तरफ से फंसती हुई नजर आ रही है। लोग सवाल उठा रहे हैं, जिससे गुजरात का अधिवेशन कांग्रेस के लिए नाक की नकेल बनता दिखाई दे रहा है। फिलहाल इस खबर पर आपकी राय क्या है, कमेंट कर जरूर बताएं।